हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रीट लेवल सेकंड एसएसटी के अंदर क्लास 6 की बुक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है कक्षा 6 की बुक से अध्याय नंबर 6, महाद्वीप और महासागर। यहाँ से रीट 2018 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। आगे बताऊंगा मैं वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद पाठ नंबर 17 और जो न्यू बुक है 2018-19 के, उसमें पाठ नंबर 18, क्योंकि बीच में दो पाठ नहीं जुड़े थे। तो पाठ का नाम लिख दिया है मैंने आगे। पाठ के नाम से आप पहचान सकते हो, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद पाठ नंबर 18 और न्यू बुक में 19, महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। यहाँ से कुल 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद पाठ नंबर 19 न्यू बुक में 20, मौर्य एवं गुप्त कालीन भारत। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए थे। कुल 8 क्वेश्चन आए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आरबीएसई बुक में से रीट के अंदर सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे जो बुक में दिए होते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा कैसे कैसे। ये पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों। पूछा गया था कि रावी नदी का प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे। सुवास्तु, स्वास्तु यानी स्वात, इसका प्राचीन नाम था। कुब्बा का काबुल, और रावी का परूशनी था। उसके बाद दवंती यानी सरस्वती नदी। ये आया था। ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से आया था। ये पेज नंबर सॉरी पाठ नंबर था 17, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। यहाँ से इसके अंदर से आया था। ये यहाँ पे देखो आप, परूशनी, नीचे ही नीचे देखो, परूशनी प्राचीन नाम है। ये ऋग्वेदिकालीन नदियाँ हैं। ऋग्वेदिकालीन नदियाँ, ये प्राचीन नाम है, ये वर्तमान नाम है। तो परूशनी का पूछा गया था। रावी रावी का पूछा गया था परूशनी। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था। ये महाजनपद कालीन भारत था। उसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वहाँ से आया था। तो ये आया था मत्स्य जनपद की राजधानी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। और इसी में से एक क्वेश्चन और आया था, सूरसेन जनपद की राजधानी थी तो मथुरा थी। ये भी, ये देखो, ये क्लास 6 की बुक में दिया हुआ है। यहाँ से आया था 11 और 12 नंबर, देखो मत्स्य और सूरसेन, ये आया था। तो यहाँ से अब की बार भी आने की संभावना है। हो सकता है अब की बार सीधी राजधानी न पूछ कर वर्तमान शहर या स्थल पूछ लें। ये इधर वाला जो पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से कुछ पूछ लें। तो ये आप अच्छी तरह देख लेना। यहाँ से मेरे हिसाब से 1 या 2 क्वेश्चन अब की बार पूछेगा। उसके बाद आया था, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया हुआ है। और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवत सूत्र या भगवती सूत्र के अंदर इन 16 महाजनपदों की जानकारी दी हुई है। तो ये महाजनपद कालीन भारत नाम से अध्याय है, उसमें से आया था अध्याय नंबर 18। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 2016-17 की बुक है उसके अंदर से बता रहा हूँ। अगर आप 2018 या 19 की बुक के अंदर देखोगे तो उसमें 1 या 2 पाठ आगे पीछे है। तो आपको मैं बार बार पाठ का नाम बता रहा हूँ। तो पाठ का नाम देख लेना आप। और ये जो मैंने पेज बताए हैं ये देख लेना, आपको सीधा सा पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, मेगस्थनीज किसका राजदूत था। तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। इधर देखो आप नीचे नीचे, सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। तो ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज, और चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर आया था।
उसके बाद क्वेश्चन आया था, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक नवरत्न नहीं था? नहीं था पूछा गया था। अपने क्या है, जल्दबाजी में देखते नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नहीं था पूछा गया है, तो इसका उत्तर था फाहियान। फाहियान एक विदेशी यात्री है। उसके बाद वरुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ये इनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों में से 3 थे। ये पाठ नंबर 19 से आया था, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। इधर देखो, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। यहाँ पे इनके नवरत्न दिए हुए हैं। पहला है महाकवि कालिदास, दूसरा है धन्वंतरी और शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेतालभट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वरुचि। तो ऊपर जो क्वेश्चन है उसके अंदर वरुचि, वराहमिहिर और धन्वंतरी 3 दिए हुए हैं और चौथा फायान दिया हुआ है। तो नहीं पूछा था तो फायान हो जाएगा इसका। ये इधर देखिए, कौन चंद्रगुप्त के दरबार में एक नवरत्न नहीं था पूछा गया था, तो ये फायान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा गया था। तो एशिया, ऑप्शन 4 थे, हवांग हो, यांग तीसी या यांग तजे या यांग टीसी, इसी को ही बोलते हैं। उसके बाद ऑप्शन था मेकांग और लास्ट ऑप्शन था लीना। तो इसका हो जाएगा यांग टीसी। इधर देखो नीचे आप, चीन में बहने वाली यांग टीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। महा सॉरी, ये पाठ था 6, महाद्वीप और महासागर से। उसके बाद पूछा गया था, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो ये है तंजानिया के अंदर। बाकी 3 ऑप्शन और दिए गए थे, केन्या, युगांडा, रवांडा। तो ये भी पार्ट नंबर 6 महाद्वीप और महासागर से पूछा गया था। नीचे देखो आप, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत और केन्या में केन्या पर्वत प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो ये पूछा गया था, किलिमंजारो कहाँ है, कि किस देश में अवस्थित है? तो ये है तंजानिया के अंदर। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीछे भी मैंने वीडियो बनाए थे, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि सब्सक्राइब बहुत ही कम करते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो इसके लिए आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।